अजित पवार ने बीते दिन फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने अपने चाचा और राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के साथ 4 सालों के अंदर दूसरी बार बगावत की है, जिसके बाद पार्टी टूटने की कगार पर आ पहुंची। हालांकि इससे पहले भी देश में कई बार पारिवारिक कलह के चलते पार्टियों में टूट देखने को मिली। आइए जाने किन राजनीतिक पार्टियों में चाचा भतीजे के बीच वर्चस्व की लड़ाई पार्टी में टूट की वजह बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। चाचा भतीजों की आपसी लड़ाई के चलते पार्टी आवत पर देखिए नारद मुनि की ये रिपोर्ट। एनसीपी को झटका देकर शिंदे सरकार में शामिल हुए अजीत पवार ने बीते दिन महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। अजीत पवार अपने साथ न सिर्फ 40 विधायकों को लाने का दावा कर रहे हैं, बल्कि एनसीपी पर भी अपना हक जता रहे हैं। अजीत के साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। उधर शरद पवार भी एक्टिव मोड में है। उन्होंने अजीत के शपथ ग्रहण में शामिल हुए 8 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब दोनों खेमे में पार्टी पर हक जमाने को लेकर जंग चल रही है। अजीत पवार की बगावत एकाएक नहीं हुई, इसके पीछे वर्चस्व की लड़ाई है। दरअसल शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। शरद पवार के इस फैसले से भतीजे अजीत पवार काफी नाराज थे। अजीत को पार्टी में कोई पद नहीं दिया था। यही वजह है कि वह बगावत कर शिंदे सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम बने। अगर बात करें राजनीतिक दलों में चाचा भतीजे में वर्चस्व और पारिवारिक कलह की, तो महाराष्ट्र में पहले भी पारिवारिक कलह के चलते शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। शिवसेना सुप्रीमो रहे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के समय ही राज ठाकरे ने चाचा से बगावत करते हुए शिवसेना से अलग होने का फैसला लिया। आपको बता दें, अलग होकर महाराष्ट्र में उन्होंने अलग पार्टी भी बनाई। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ भी चाचा भतीजे के परिवार की कलह बचा रही। बाला साहेब ठाकरे ने राज ठाकरे को नजरअंदाज कर अपने पुत्र उद्धव ठाकरे को शिवसेना की बागडोर सौंप दी, जिससे नाराज होकर राज ठाकरे ने बगावत कर दी। जैसे शरद पवार ने अपनी पुत्री सुप्रिया सुले को एनसीपी का अध्यक्ष बनाकर अजीत पवार को नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो वहीं अजीत पवार ने भी बगावत कर दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह के बीच अनबन भी यूपी की सियासत की बड़ी चर्चा बनी थी। दोनों में मतभेद के चलते चाचा शिवपाल सपा से अलग हुए और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नाम से पार्टी बनाई। हालांकि सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद दोनों नेता साथ में आ गए, मतलब चाचा भतीजे फिर एकजुट हो गए। आंध्र प्रदेश में भी अंतरकलह पार्टी में टूट की वजह बन चुका है। फिल्मकार एनटी रामाराव ने 1983 में टीडीपी का गठन किया था। इसके 9 महीने बाद ही रामाराव आंध्र में 10वें सीएम बन गए। एनटी रामाराव 1995 में भी मुख्यमंत्री थे। तभी उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी से बगावत कर डाली। नायडू के साथ कई विधायक साथ आ गए और रामाराव को कुर्सी गंवानी पड़ी। 1996 में रामाराव का निधन हो गया, जिसके बाद चंद्रबाबू ने सरकार से कर पार्टी तक अपना वर्चस्व कायम कर लिया। पार्टी में इस टूट को देश में सबसे बड़ा सियासी उलटफेर माना जाता है। वहीं हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला की पार्टी इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल में भी टूट का कारण पारिवारिक विरासत की राजनीति रही। इनेलो के तत्कालीन प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय के साथ उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला की एक रैली में लड़ाई के बाद पार्टी टूटी थी। ओम प्रकाश के जेल में होने के चलते अभय चौटाला पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने दुष्यंत और उनके भाई दिग्विजय चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने उसी रैली से अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया। यहां से INLD टूट गई और जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ। जेजेपी अब हरियाणा में भाजपा की खट्टर सरकार में शामिल है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के दिग्गज नेता और राजनीतिक के मौसमी विज्ञानी कहे जाने वाले रामविलास पासवान ने 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी लोकसपा का गठन किया था। इसके बाद वो कई बार बिहार के साथ केंद्र की सत्ता में भी रहे। 2020 में पासवान के निधन के बाद ही पार्टी टूट गई। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे चिराग पासवान ने संभाली, लेकिन वर्ष 2021 में पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने बगावत कर दी। पार्टी में बगावत का नेतृत्व चिराग के चाचा पशुपति पासवान ने किया था।
इस लड़ाई के बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गई। चिराग की पार्टी का नाम लोक जपा यानी कि रामविलास, तो उनके चाचा की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक पार्टी हो गया। तो दोस्तों, राजनीति में चाचा भतीजों के बीच वर्चस्व की लड़ाई और पारिवारिक कलह पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।